दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अंबेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, समस्त भारतीयों तक पहुंचा दें। इस वीडियो का समस्त भारतीयों तक, भारत के मुल्क के मालिकों तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मनुवादी, जाहिल, आतंकवादी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये कभी देश के सगे नहीं हुए। ये जब देश आज़ाद नहीं था तब भी ये देश के सगे नहीं हुए। इन्होंने मुगलों के साथ मिलकर भी देश को बर्बाद किया और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भी इन्होंने भारतीयों के ऊपर अत्याचार किया। और अभी भी ये देश को दंगों में झोंकने के लिए पूरी तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आए दिन हिंदू मुस्लिम करवाकर, दलित मुस्लिम कराकर, दलितों को मुस्लिमों से लड़वाकर देश को पूरी तरीके से बर्बाद करके दंगे में झोंकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने एक फर्जी भ्रामक वीडियो वायरल की देश में हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए, जो कि इन्होंने बहराइच की बताई और उसमें बताया कि बहराइच के एक मदरसे में दलित युवक की बेरहमी से हत्या की गई और उसकी जीभ काट दी गई और उसके बाद उसको पेड़ में लटका दिया गया। जो कि जांच एजेंसियों ने जांच की तो वो वीडियो भ्रामक निकली और फेक निकली। जिन्होंने भी ये इस तरीके का नैरेटिव फैलाया, भ्रामक वीडियो फैलाई, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश के लिए खतरा है। और हुआ ये, मुस्लिम ने कोई दलित की हत्या नहीं की थी। और भी बहराइच जिले के खैरीघाट क्षेत्र में 20 जून की घटना है, जहां दुर्गेश गौतम की राकेश त्रिवेदी ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। और उस हत्या को जो राकेश त्रिवेदी ने की थी, उसको ये राकेश त्रिवेदी को मुस्लिम बता रहे हैं। जितना ये मनुवादी जाहिल गिर सकते हैं उतना कोई नहीं गिर सकता है। और उत्तर प्रदेश के बागपत की घटना है, जहां नरेश नाथ, जो श्री गणेश मंदिर का पुजारी था, उसने अंकित की बहन को अपने जाल में फंसाया हुआ था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। अंकित और इसरार उससे मिलने के लिए मंदिर में गए तो उसने उनको नशीला पदार्थ पिला दिया और फिर उनको जहर का इंजेक्शन देकर उनकी हत्या कर दी। फिर मंदिर में कुछ लोगों को बुलाकर गड्ढा खोद के उसको उन दोनों को डाल दिया गया और फिर ऊपर से टाइल लगवा दी गई। भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद कोई है तो वो हिंदू आतंकवाद है, और सबसे बड़े आतंकवादी कोई हैं तो वो हिंदू कट्टरपंथी मनुवादी हैं। ये लोग ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में जाकर किसी की हत्या कर रहे हैं या आतंकवाद फैला रहे हैं। ये आए दिन अपने ही देश के लोगों की हत्या कर रहे हैं और अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। जिस देश में खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, उसी देश को बर्बाद कर रहे हैं और उसी देश के लोगों की हत्या कर रहे हैं और उसी देश के लोगों को मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं। सुअरों को जैसा झुंड आकर एक व्यक्ति को घेर लेता है और उसको मारता है। और आए दिन ये मुझको भी जान से मारने की धमकी देते हैं, गोली मारने की धमकी देते हैं। और इनके ये आए दिन माँ बहनों को भी, भारतीय महिलाओं को भी रेप करने की धमकियां देते हैं और इनकी ज़बान में हमेशा रेप करने की ही बात रहती है। इनके डर से माँ बहनें, महिलाएं घर से निकलने में डर रही हैं। इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ये इस तरीके की भ्रामक सूचनाएं फैला रहा है उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहराइच की घटना पूरी तरीके से झूठ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मदरसे में दलित युवक की हत्या की गई। और जब दलित युवक की यदि कोई मुस्लिम भी हत्या करता है तो हत्या कराने वाले भी ये मनुवादी जाहिली हैं। वो मुस्लिम कट्टरपंथी इसलिए हत्या करते हैं कि जब हिंदू कट्टरपंथी हत्या कर रहे हैं दलितों की, तो दलित इसका मतलब मनुष्य ही नहीं है। जिस धर्म को ये मान रहा, रह रहा, वही लोग जब इसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो हम तो दूसरे धर्म के हैं, हम क्यों ना इनके ऊपर अत्याचार करें। इस वजह से कोई जो मुस्लिम कट्टरपंथी होता है वो भी दलितों के साथ अत्याचार सिर्फ इसीलिए करता है। और दलितों की दुर्दशा का सिर्फ एक कारण है तो वो मनुवाद है, वो हिंदू धर्म है। दलित जितने जल्दी इस मनुवाद से, हिंदू धर्म से निकल जाएंगे, उनकी ज़िंदगी सही हो जाएगी और उन्होंने तार्किक बनना जरूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।